तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 3 अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियस। तो 3 अल्फा पार्टिकल जो होते हैं मिलकर कार्बन न्यूक्लियस बनाते हैं। एंड इफ मास ऑफ हीलियम या अल्फा न्यूक्लियस दे रखा है हमारे पे 4.002603 एमयू, कैलकुलेट दी एनर्जी एमिटेड। तो कितनी एनर्जी एमिट होगी अगर 3 अल्फा पार्टिकल मिलकर एक कार्बन का न्यूक्लियस बनाएंगे तो कितनी एनर्जी एमिट होगी इसमें। तो पहले मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है 2He4 का, दैट इज 4.002603 एमयू। मास ऑफ कार्बन होता है 12 एमयू। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, तो डेल्टा एम निकालेंगे। तो पहले तीन अल्फा पार्टिकल है तो 3 अल्फा पार्टिकल का मास निकाल लेंगे। 3 अल्फा पार्टिकल का मास हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम कार्बन के मास से। तो कार्बन के मास से माइनस कर देंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा। फिर एनर्जी रिलीज निकाल लेंगे। अब एनर्जी रिलीज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूज किया था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन है क्या, यहाँ पे हमने एएमयू में निकाला है। अगर मास किलोग्राम में रहेगा तो डेल्टा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मास जो है वो एएमयू में रहेगा तो हम डेल्टा एम एमयू में, मास जो था हमारा एमयू में रहेगा तो 931 मिलियन टन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 931 मिलियन टन वोल्ट पिछली क्लास में मैंने सिखाया था किस तरह से निकलेगा। बस हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा 7.27 मिलियन टन वोल्ट। अगर आप किलोग्राम में निकालोगे तो किलोग्राम निकालने में क्या होता है, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर आप डेल्टा एम की वैल्यू पुट करोगे, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद फिर वो जूल में आंसर आएगा। फिर उससे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, तब जाके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे। तो बेसिक है कि आप एएमयू में मास रखो, डेल्टा एम वैल्यू पुट करो एमयू में, उसके बाद 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एनर्जी निकल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो किस तरीके से एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रकाश की चाल में पता है, तो जूल में आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। और बाद में हमने क्या कर दिया, इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कीजिए दो क्वेश्चन को। फिर आगे बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन, दो तरह की न्यूक्लियस रिएक्शंस होती है हमारे पास, एक फ्यूजन होती है, एक फिजन होती है। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और जब हम फिजन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज 0.3%। तो मास डिफेक्ट कितना है, 0.3%। यूपी बोर्ड में आया भी ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम मास। तो हमें फ्यूजन कराना है, 1 किलोग्राम मास का फ्यूजन कराने में कितनी एनर्जी निकलेगी। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन किसी भी नाभिक संलयन में क्या होता है, जो मास डिफेक्ट है वो कितना है, 0.3% का मास डिफेक्ट हो जा रहा है, मतलब द्रव्यमान क्षति हो जा रही है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन। तो निकालते हैं मास डिफेक्ट इन फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम। तो पहले इस काम करते हैं, 0.3% है तो निकाल लेते हैं 0.3%, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कितना आया, 3 इंटू 10 हमारे 3 किलोग्राम। अब हम एनर्जी रिलीज निकाल लेंगे, ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 10⁻³ और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, जूल में आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन गामा फोटॉन इज एग्जॉस्टेड, अगर कोई गामा फोटॉन एग्जॉस्टेड हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। हमने पिछली क्लास में देखा भी था, अगर कोई गामा फोटॉन एग्जॉस्ट होगा तो ऑब्वियस बात इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है, इस प्रोड्यूस्ड होगा। इफ जिसे हमने बोला था पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले भी थे पिछली क्लास में, आप जाके चेक कर सकते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेयर इज 0.90 मिलियन टन वोल्ट, बोला है इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.90 मिलियन टन वोल्ट, पेयर दोनों की। देन व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। मीन्स गामा फोटॉन एग्जॉस्ट करके जो होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्वियस बात काइनेटिक एनर्जी लेके वो मूव करेंगे, तो हम उसकी एनर्जी से फाइंड आउट करेंगे गामा फोटॉन की एनर्जी क्या है। ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन और प्लस क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो रेस्ट मास के लिए हम m0 यूज करते हैं, तो m0 सी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये सिंपल था, इस तरह से हमने इसको आंसर निकाल लिया। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में यूपी बोर्ड में। बोला कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमें न्यूनतम एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑफ गामा फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी निकालनी है। एक प्रकार से वही पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरह से करना है हमें।
तो हमें पता है, वी नो दैट द मास ऑफ पॉजिट्रॉन कितना है, इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का मास इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ऐसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पॉजिट्रॉन प्लस एम इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। तो बस दोनों का मास ऐड कर दीजिए, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आप कैलकुलेशन करनी है आपको। जूल में आया, जूल में आने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना है, एंड लास्ट में क्या होता है, मिलियन टर्न वोल्ट में आ जाएगा। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, 2-2 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड, नीट बोर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नोट मेकिंग आप करते रहिए।